औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गाइस, जो मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें जो स्केड्यूल होता है उसके फॉलोअप का, आपने 11+2 से 14+1 वीक पे उसका 3 C's करने होते हैं। 3 C's में कोरियोनिसिटी डिटर्मिन करनी होती है। वो किस तरह करनी होती है, वो सारे तरीके हैं। प्लेसेंटल मैसेज, इंटर ट्विन मेम्ब्रेन थिकनेस, ट्विन की वो मेम्ब्रेन की अपीयरेंस और उसका फीटल जेंडर। जेंडर की ये बात है कि अगर जेंडर डिफरेंट है तो ये रूल आउट कर देता है मोनोक्रोनिक। सेम जेंडर तो डीसी और एमसी दोनों में हो सकता है ना, लेकिन डिफरेंट जेंडर है तो वो मोनोक्रोनिक नहीं है। मोनोक्रोनिक में कभी भी जेंडर डिफरेंट नहीं होगा। ठीक हो गया। दूसरा सी हमारे पास होता है कंपोजिट मेथड। ठीक है, कंपोजिट मेथड। तीसरा सी होता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी का पॉइंट ये कि आपने उसको बेसिकली क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग इसको हम कहेंगे। स्क्रीनिंग हमने ऑफर करनी होती है 11 से 13+6 में। किससे? बेसिकली कंबाइंड टेस्ट से। वो नहीं कराया तो फिर क्वाड्रपल टेस्ट कराएंगे। ठीक है, फिर दूसरी टाइम स्टैम्प हमारे पास आती है 16 वीक से। 16 वीक से आपने उसके 2 वीकली अल्ट्रासाउंड शुरू कर देने हैं। ठीक है, 16 वीक का जो पहला आप इस तरह का स्कैन करेंगे उसमें आपने उसके पैरामीटर्स से उसकी ग्रोथ निकालनी है। ठीक है, एस्टिमेटेड फीटल वेट निकालना है, और दूसरा उसका अम्बिलिकल आर्टरी पल्सेटिलिटी इंडेक्स। जी हाँ, 16 वीक पे कौन सा हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे है एल्गोरिदम में। ठीक है, फिर मतलब 2 हफ्ते बाद आप दोबारा स्कैन रिपीट कराएंगे। अब इधर 18 वीक का जो टाइम है, ये स्कैन तो आप करेंगे जो रूटीन का जो है 2 वीकली सर्वेलेंस, लेकिन साथ में आपने नॉर्मली स्कैन भी करना है 18 से 20+6। उसमें आपने हार्ट को स्पेशली फोकस से देखना है। फिर 2 वीक्स हो गए। अच्छा, ये तो 2 चीज़ें साथ में हम डीवीपी भी देखेंगे। एस्टिमेटेड फीटल वेट, अम्बिलिकल आर्टरी पल्सेटिलिटी इंडेक्स और डीवीपी, ये तीनों चीज़ें हमने 16 वीक से देखना शुरू कर दी। तो और अगर कहीं पे डीवीपी में 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब अगर ओलिगोपोली को छोड़ें 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 वीकली के उसी पॉइंट से 2 वीकली के बजाय 1 वीकली सर्वेलेंस आपने शुरू कर देनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल मैथ्स की तरह है फार्मूला। ठीक है, अच्छा 2 वीक्स के बाद आपने दोबारा कराया तो 20 वीक्स पे आप पहुंच गए। तो अब 20 वीक्स के बाद भी आप वही 2 वीकली चलते रहेंगे जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। ठीक है, काफ़ी खर्चा है इसमें, लेकिन अब करना तो है, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट है। लेकिन अब 20 वीक्स पे ना इसी स्कैन में पहले तो 3 चीज़ें थी, 2 चीज़ें और ऐड हो गई हैं। उसमें से एक चीज़ आ गई है जो फीटल की जो वेट है उसकी डिस्कॉर्डेंस, उसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड फीटल वेट की डिस्कॉर्डेंस। और दूसरी चीज़ जो ऐड हो गई है वो है उसकी एस्टिमेटेड फीटल वेट की डिस्कॉर्डेंस के अलावा हमारी एमसी है। ये पिछली गाइडलाइन में था। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, इसका हम पल्सेटिलिटी इंडेक्स नहीं देखते, इसके हम पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी देखते हैं। तो ये तो मतलब अब टोटल आपने 5 चीज़ें देखनी हैं। 20 वीक से पहले आप जो है वो हर 2 वीक्स के बाद 3 चीज़ें देखे थे, अब आपने ये 2 चीज़ें और 20 वीक्स पे देखना शुरू करनी है। ये प्लीज़ आप याद रख लें। ठीक है, 20 वीक्स पे, उसके बाद मज़ीद फिर आप